वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के टॉपिक दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यदि W1 और W2 किसी सदिश समष्टि B/F की दो उपसमष्टियाँ हो तो उनका एक घात योग निम्न प्रकार परिभाषित समुच्चय होता है। तो दो W1 W2 क्या दे रखी है, कोई समष्टि दे रखी है B/F की दो क्या दे रखी है उप समष्टियाँ हो तो उनका एक घातीय जो योग है वो निम्न प्रकार का क्या होता है, सेट होता है, समुच्चय होता है तथा जिसे W1 प्लस W2 से निरूपित करते हैं। W1 प्लस W2 इक्वल टू एक सेट होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं उसमें, सच दैट ये इसको सच दैट बोलते हैं, ऑब्लिक भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक भी बोलते हैं, ऑब्लिक टोपोलॉजी में पढ़ोगे तब तो आप सच दैट बोलोगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम किस लीनियर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। तो किस प्रकार दो W1 W2 क्या है, B/F की दो समष्टियाँ हैं तो उनके एक घातीय योग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, W1 प्लस W2 इक्वल टू सेट होता है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्रकार के एलिमेंट होगा, ऑब्लिक अल्फा 1 किस में से लेते हैं, W1 में से, और अल्फा 2 किस में लेते हैं, W2 में। चूँकि जो जीरो वेक्टर है वो बिलोंग्स टू W1 तथा जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2, अतः अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 कॉमा जीरो बिलोंग्स टू W2, तो इम्प्लाई डेट अल्फा 1 प्लस जीरो इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 1 प्लस जीरो इक्वल टू कितना होगा, अल्फा 1 बिलोंग्स टू कितना है, W1 प्लस W2। क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के जो एलिमेंट होते हैं उन दोनों का योग क्या होता है, एक घातीय योग से परिभाषित किया जाता है। तो अल्फा 1 बिलोंग्स टू कितना, W1, और जीरो बिलोंग्स टू W2, तो बराबर इम्प्लाई डेट अल्फा 1 प्लस जीरो इक्वल टू कितना, अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो इम्प्लाई डेट चूंकि अल्फा 1 किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में, तो इम्प्लाई डेट W1 किसका सबसेट होगा, W1 प्लस W2 का। जो W1 है वो सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का, तथा जीरो बिलोंग्स टू W1 और कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2, तो इम्प्लाई डेट जीरो प्लस अल्फा 2 इक्वल टू होगा अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो इम्प्लाई डेट चूँकि अल्फा 2 एलिमेंट किस में से लिया है, किस सब स्पेस में से लिया है, कुछ समष्टि में से लिया है, अल्फा 2 W2 में, तो इम्प्लाई डेट W2 सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। तो अतः अब हम सिद्ध करेंगे कि तो W1 सबसेट होता है किसका, W1 प्लस W2 का, W2 भी सबसेट होता है किसका, W1 प्लस W2 का। अब हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 भी B/F की उप समष्टि है। B/F की क्या है, उप समष्टि है, सब स्पेस है। तो ये हमने बता दिया कि W1 और W2 है, दोनों सबसेट होते हैं किसके, W1 प्लस W2 की। तो हम आगे सिद्ध करेंगे कि हम किसी थ्योरम के माध्यम से, प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि W1 W2 भी B/F की क्या है, उपसमष्टि है। तो एक फर्स्ट थ्योरम देखें आप, सब स्पेस से रिलेटेड। किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग भी एक उपसमष्टि होती है। द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग भी एक उपसमष्टि होती है। तो प्रूफ देखें इसका। माना कि W1 तथा W2 किसी सदिश समष्टि B/F की दो उपसमष्टियां हैं, तो हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 भी एक उपसमष्टि है। तो हम प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2 क्या है, एक उपसमष्टि है, सब स्पेस है। माना अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 तथा बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, जहाँ अल्फा 1 और बीटा 1 किस में से लेने हैं, W1 में से, तथा अल्फा 2 और बीटा 2 है वो किस में से ले रहे हैं, अल्फा 2 और कॉमा बीटा 2 प्रकार के जो एलिमेंट है वो ले रहे हैं बिलोंग्स टू W2 में। अब चूंकि W1 और W2 उप समष्टियाँ हैं, अतः A, B बिलोंग्स टू F क्या ले रहे हैं, स्केलर ले रहे हैं,
ए और वी दो स्केलर हैं, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एफ में, तथा अल्फा वन कोमा एल बीटा वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, ए कोमा वी बिलोंग्स टू एफ, तथा अल्फा टू कोमा बीटा बी ए टू कोमा वी टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, इम्प्लाई डेट ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू। तो ए और बी दो क्या हैं, स्केलर हैं, तथा अल्फा वन बिलोंग्स टू बीटा, अल्फा वन कोमा बीटा वन तो ले रहे हैं हम डब्ल्यू वन में से, और अल्फा टू कोमा बीटा टू ले रहे हैं डब्ल्यू टू में से, तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, इम्प्लाई डेट ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू। पुनः ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, कॉमा ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन प्लस ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू किस में होंगे, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में। चूंकि ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन है उस प्रकार के एलिमेंट, इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं स्केलर और वेक्टर को एक साथ कॉम्बिनेशन में लिखने का जो मैंने पिछले थ्योरम पढ़ाई थी आपको पहले, वो यूज रहे यहाँ पे, ध्यान रखें। पहले थ्योरम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, किसमें, शुरुआती जो चैप्टर था वेक्टर स्पेस, उसमें पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार की थ्योरम पिछली क्लास में। स्केलर और वेक्टर को दोनों को एक साथ लिखने का तरीका होता है कॉम्बिनेशन में। तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन है वो उस प्रकार के एलिमेंट किस में बिलोंग करें, डब्ल्यू वन में, तथा ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टाइप के जो एलिमेंट है, इस प्रकार के टाइप के जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू टू में। तो दोनों को योग किया तो किस में बिलोंग होगा, बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में। तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा वन प्लस, चूँकि ए स्केलर वाले हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, जिनमें स्केलर ए है, जिन वेक्टर में स्पेस में स्केलर क्या है, ए है, उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू इनको एक साथ लिख दिया, प्लस बी बीटा वन प्लस बी बीटा टू को एक साथ लिख दिया, किसमें बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिया तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू बचा कोष्टक में, प्लस बी कॉमन ले लिया तो कोष्टक में क्या बचा, बीटा वन प्लस बीटा टू बिलोंग्स टू किसमें होगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि अल्फा वन प्लस अल्फा टू को किस इक्वल माना हमने, अल्फा के इक्वल, तो ए अल्फा प्लस इसके बाद बी प्लस बी इंटू बीटा वन बीटा टू को किसके इक्वल माना, बीटा के। तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। अतः ए कोमा वी दो स्केलर है, बिलोंग्स टू एफ, तथा अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो इसलिए डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू भी बी ओवर एफ की एक उपसमष्टि है। तो हमने प्रूव कर दिया कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू है वो बी ओवर एफ है, जो वेक्टर स्पेस है उसकी क्या है, एक उपसमष्टि है। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आपको प्रूव करना था कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू है वी ओवर एफ की क्या है, एक उपसमष्टि है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपकी वेक्टर स्पेस से, सब स्पेस से रिलेटेड है। इफ W1 and W2 आर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस B ओवर F, देन आपको प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इक्वल टू L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 यूनियन W2। तो क्या लेना है, L ऑफ क्या है, W1 प्लस W1 यूनियन W2 का क्या लेना है, लीनियर लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है, उसके बराबर किसके होगा, W1 यूनियन W2 के। यदि W1 और W2 किसी सदस्य समष्टि B ओवर F की दो समष्टियाँ हो तो W1 प्लस W2 इक्वल टू L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू होगा W1 यूनियन W2। ये आपको प्रूव करना है। तो देखें इसका प्रूफ। चूँकि W1 और W2 सदिश समष्टि B ओवर F की क्या है, उपसमष्टियाँ हैं, अतः 0 बिलोंग्स टू W1 और 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W2। तो इम्प्लाई डेट W1 नॉट इक्वल टू 5 तथा W2 नॉट इक्वल टू 5। चूँकि W1 और W2 में कोई ना कोई एलिमेंट तो है, इक्वल टू 5 नहीं है, चूँकि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, चूँकि इसमें 0 एलिमेंट है, इसलिए W1 और W2 नॉट इक्वल टू 5। माना कि अल्फा वन बिलोंग्स टू W1 तथा तब अल्फा वन इक्वल टू अल्फा वन प्लस 0 बिलोंग्स टू क्या होगा, W1 प्लस W2। चूँकि अल्फा वन तो बिलोंग्स टू W1 में और 0 वेक्टर बिलोंग्स टू किसमें, W2 में। तो इम्प्लाई डेट W1 सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट। इसी प्रकार देखा जा सकता है कि W2 भी क्या होगा, सबसेट होगा इसका W1 प्लस W2 का। चूँकि हम लेंगे कि अल्फा टू बिलोंग्स टू W2, अल्फा टू बिलोंग्स टू W2 लेंगे और 0 बिलोंग्स टू किसमें, W1 में। तो उसको लिखेंगे अल्फा टू इक्वल टू 0 प्लस अल्फा वन, 0 प्लस अल्फा टू। तो बिलोंग क्या होगा, W1 प्लस W2। तो लिख सकते हैं कि इम्प्लाई डेट W2 सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 2। अतः 1 तथा 2 से
W1 यूनियन W2 दोनों का यूनियन ले लें, W1 यूनियन W2 है वो सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। चूँकि हमने जो सेकंड थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने प्रूव किया कि W1 प्लस W2 है। चूँकि हम जानते हैं सेकंड थ्योरम में क्या पढ़ा है कि W1 जो W2 है वो क्या होता है, उप समष्टि होता है। W1 W2 है वो V ओवर F की क्या है, एक उप समष्टि है। परंतु हमने जो थ्योरम पढ़ी उससे लिख सकते हैं कि W1 प्लस W2 है सदिश समष्टि V ओवर F की क्या है, उप समष्टि है। अतः W1 प्लस W2 V ओवर F की एक ऐसी उप समष्टि है जिसमें W1 यूनियन W2 क्या है, W1 यूनियन W2 अंतर्विष्ट है। W1 प्लस W2 है V ओवर F की कैसी उप समष्टि है कि जिसमें W1 यूनियन W2 क्या है, अंतर्विष्ट है। अब हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 इक्वल टू L ऑफ W1 यूनियन W2। हम प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2, सबसे पहले हमने प्रूव किया कि W1 प्लस W2 जो सदिश समष्टि है V ओवर F की क्या उप समष्टि है, तो पिछली थ्योरम पढ़ी थी। लेकिन हमने ये देखा कि जो W1 प्लस W2 है V ओवर F की क्या है, एक ऐसी उप समष्टि है जिसमें W1 यूनियन W2 क्या है, अंतर्विष्ट है। अब हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 इक्वल टू L ऑफ W1 यूनियन W2। माना अल्फा इक्वल टू α1 प्लस α2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, जहाँ α1 बिलोंग्स टू W1 तथा α2 बिलोंग्स टू W2, तब स्पष्ट है α1 α2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब चूँकि α1 प्लस α2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम कि 1, चूँकि वेक्टर और स्केलर का क्या होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो α1 प्लस α2 दोनों क्या है, यहाँ पे वेक्टर है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, चूँकि 1 ले सकते हैं, 1 डॉट अल्फा क्या होता है, α1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा होता है। चूँकि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, पाँच लास्ट प्रॉपर्टी होती है, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा होता है। तो लिख सकते हैं आप, चूँकि α1 प्लस α2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट α2। तो इम्प्लाइड डेट α1 प्लस α2 सदिश α1 α2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इम्प्लाइड डेट α1 प्लस α2 बिलोंग्स टू L ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। L का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, किसके, W1 यूनियन W2 के। तो L को लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, तो क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में क्या लिख दिया, L ऑफ। तो W1 प्लस W2 α1 प्लस इम्प्लाइड डेट α1 प्लस α2 है वो W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इम्प्लाइड डेट α1 प्लस α2 बिलोंग्स टू L ऑफ W1 यूनियन W2। तो इम्प्लाइड डेट α1 प्लस α2 किस में बिलोंग करते हैं, W1 प्लस W2 में। तो इम्प्लाइड डेट W1 प्लस W2 सबसेट होगा किसका, L ऑफ W1 यूनियन W2 का। तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 4th नाम दिया। परंतु हम जानते हैं कि L ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, L ऑफ बोल देते हैं हम शॉर्ट में, लेकिन ऐसे क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। परंतु हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 V ओवर F का सबसे छोटा उप समुच्चय है। V ओवर F का क्या है, सबसे छोटा उप समुच्चय है, जिसमें W1 यूनियन W2 अंतर्विष्ट है। एवं इक्वेशन 3 से W1 यूनियन W2 सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का। अतः L ऑफ W1 यूनियन W2 है वो सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। क्योंकि सबसे छोटा क्या है, उप समुच्चय। तो L ऑफ W1 यूनियन W2 है वो सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 5 नाम दिया। अतः इक्वेशन 4 तथा 5 से L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 के। तो बराबर W1 प्लस W2 को एक सेट में लिख दिया हमने, L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू किसके होगा, W1 प्लस W2 के। और चूँकि W1 प्लस W2 है, W1 प्लस W2 है, उसको हम लिख सकते हैं कि एक सेट के रूप में लिखें तो कैसे लिखोगे, W1 यूनियन W2। तो आपको जो प्रूव करना था वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया कि आपको प्रूव करना था कि L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू होना चाहिए W1 प्लस W2 बराबर, अगर सेट के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, W1 यूनियन W2। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कम्प्लीटली प्रूफ हो गई। इसमें सबसे पहले हमने चूँकि W1 प्लस W2 है V ओवर F की क्या एक उप समष्टि है, प्रूव किया, जो कि पिछले थ्योरम में प्रूव किया था। इसके बाद हमने बताया कि जो W1 प्लस W2 V ओवर F की उप समष्टि है उसमें W1 यूनियन W2 अंतर्विष्ट है, उसको शो किया। उसके बाद हमने दिखाया कि जो α1 प्लस α2 प्रकार के जो
वेक्टर हैं वो किसमें बिलोंग करते हैं, W1 प्लस W2 में। उसको W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसके उससे इक्वेशन लिखी। उसके बाद हम जानते हैं कि एल ऑफ W1 यूनियन W2 है, बी ओवर एफ का क्या है, सबसे छोटा उप समुच्चय है, सबसेट है। तो उसको यूज लिया। उसके बाद दो इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशनों को चूंकि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो दोनों का इक्वेशनों का कॉम्बिनेशन करें तो क्या प्राप्त होता है, ये बराबर बी। तो उसी से हमने लिखा कि एल ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2, और चूंकि सेट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, W1 यूनियन W2। तो आपको जो रिजल्ट आना था वो आपको प्राप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो लीनियर स्पेस सब स्पेस है, जो उपसमितियाँ हैं, उससे संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा की। उसमें सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि अगर दो W1 और W2 दो सब स्पेस हैं किसी बी ओवर एफ की, कोई सब वेक्टर स्पेस की बी ओवर एफ की, तो उनका एक घातीय योग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद उससे रिलेटेड सब स्पेस है जो वेक्टर सब स्पेस है, उससे रिलेटेड दो थ्योरम के बारे में पढ़ाया। दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टाइम मिले उन्हें पढ़ें तथा अच्छी तरीके से समझें। इसके बाद अगली क्लास में हम इससे संबंधित अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप जो आज पढ़ाया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में मैं आपको सब स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाऊँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ओके स्टूडेंट।